नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बागवानी में। मैं हूं आपका दोस्त श्री किशन अहिरवार, MSc फ्रूट साइंस। आज हम बात करेंगे कि अमरूद की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है और क्या सच में 1 एकड़ से 3 लाख कमाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 एकड़ से 3 लाख कमाए जा सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अमरूद की खेती किन किन राज्यों में की जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक। इन सभी राज्यों में अमरूद की खेती अच्छे तरीके से की जाती है। अब बात करते हैं कि अमरूद की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी एवं जलवायु की आवश्यकता होती है। अमरूद एक कठोर पौधा है जो कि किसी भी प्रकार की मिट्टी में आसानी से हो जाता है। जिस मिट्टी का pH मान 5 से 9 होता है, इसमें ये आसानी से हो जाता है। अगर आपकी मिट्टी का pH मान 8 या 9 हो तो भी ये अच्छा उत्पादन देगा। एक बात का ध्यान रखें, जब पौधा 1 साल या 1.5 साल का होता है तो ये ज़्यादा ठंड और पानी की कमी को सहन नहीं कर सकता है, इसलिए इसे समय समय पर पानी देते रहना चाहिए। लेकिन जब ये पौधा बड़ा हो जाता है तो ये सूखे को भी सहन कर सकता है और ज़्यादा गर्मी को भी सहन कर सकता है। सर्दियों में पौधे में ज़्यादा फल लगते हैं और उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। इसके लिए उपयुक्त तापमान 25 से 30 डिग्री माना जाता है। किसी भी फसल की खेती करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि कौन सी किस्म का चयन करें। किस्म का चयन जलवायु एवं क्षेत्र के हिसाब से करना चाहिए। अमरूद की प्रचलित किस्म में कुछ इस प्रकार है। L49, जिसको सरदार गुआवा भी कहते हैं, ये महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश की एक प्रचलित किस्म है। अलावा सफ़ेदा उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है। ललित, एप्पल कलर, हिसार सफ़ेदा, कोहिर, थाई अमरूद, हरीजा, जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस है। अब बात आती है कि कौन से पौधे खेत में लगाएं। बीज से तैयार पौधे खेत में लगाएं या गूटी या बेज ग्राफ्टिंग से तैयार किए गए पौधे खेत में लगाएं। अगर आप बीज से तैयार पौधे खेत में लगाएंगे तो उनमें फल कम आएगा और फल भी 5-6 साल में आएगा। इसलिए आपको गूटी या एयर लेयरिंग से तैयार पौधे लगाने हैं या फिर बेज ग्राफ्टिंग से तैयार पौधे खेत में लगाने हैं। अब बात आती है कि खेत की तैयारी कब करें। खेत की तैयारी मई के महीने से ही शुरू कर देनी चाहिए। मई के महीने में खेत की गहरी जुताई करें एवं खेत में 20 टन गोबर की खाद डालें। उसके बाद खेत में पौधरोपण से 15 दिन पहले 90 सेंटीमीटर चौड़ा, 90 सेंटीमीटर लंबा, 90 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदें और उसको खुला छोड़ दें। उसके बाद पौधे लगाने से 2-3 दिन पहले उसमें 20 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद मिलाएं एवं 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम DAP एवं 100 ग्राम पोटास मिलाएं और गड्ढे में पानी डाल दें और उसके 2-3 दिन बाद रोपाई करें। अब बात आती है कि खेत में पौधरोपण कब करें और कितनी दूरी पर करें। तो खेत में रोपण जून जुलाई में करना चाहिए और 6x6 मीटर की दूरी या 5x5 मीटर की दूरी पर आप पौधों के रोपण कर सकते हैं। अगर आप 6x6 मीटर में पौधों का रोपण करेंगे तो आपके 1 हेक्टेयर में 278 पौधे आएंगे। अगर आप 5x5 मीटर पर रोपाई करते हैं तो आपके 1 हेक्टेयर खेत में 400 पौधे आएंगे। आजकल सघन खेती भी काफ़ी प्रचलित हो रही है, जिसमें 6 मीटर एवं इंटू 3 मीटर पर पौधे लगाए जाते हैं या 3x3 मीटर पर पौधे लगाए जाते हैं या 3x1.5 मीटर पर भी पौधे लगाए जा सकते हैं। अब आपने खेत में पौधा लगा दिया है, लेकिन जब पौधा 2 महीने का हो जाए तब उसकी कटाई छटाई करें, क्योंकि शुरुआती अवस्था में पौधे का ढांचा या फ्रेमवर्क बनाना ज़रूरी होता है। तभी पौधे को अच्छी धूप मिलेगी और जितनी उसको धूप मिलेगी उतनी पौधे की बढ़वार होगी और उसमें उतने ही फल लगेंगे। अब बात करते हैं कटाई छटाई कैसे करें। जब पौधे की रोपाई आप खेत में कर दें और पौधा 2 से 3 महीने का हो जाए तब कटाई छटाई करें। पौधे को ज़मीन से 70 सेंटीमीटर या 2.25 फीट से ऊपरी भाग को काट दें। जब आप उसको काट देंगे तो 2 से 3 महीने बाद उस कटे तने के नीचे से उसमें बहुत शाखाएं निकलेंगी। आपको केवल 4 से 5 शाखाएं जो सभी दिशाओं में बराबर दूरी पर हों उनको बढ़ने देना है और अन्य शाखाओं को काट देना है। जब ये शाखाएं 3 से 4 महीने की हो जाएं तो इनको 50% काट देना है। मतलब समझिए 50% का। मान लो आपने जो शाखाएं रखी हैं वो 2 फीट हो गई हैं तो उसकी ऊपरी वाले भाग को 1 फीट काट देना है।
ये सभी शाखाओं में करें और पौधे को फिर 3-4 महीने बढ़ने दें। जहाँ से आपने शाखाओं को काटा था उसके नीचे से नई शाखाएं बढ़ेंगी। फिर आपको वापस 3-4 शाखाएं रखनी है और सभी को काट देना है। इससे आपके पौधे का ढांचा तैयार होगा। जब इसमें फल आएंगे तो ये मजबूती से उनका वजन सहन कर पाएगा और फल भी अच्छी गुणवत्ता के होंगे। शाखाओं को काटने के बाद कटे हुए स्थान पर गाय का गोबर अवश्य लगाएं या फिर बाज़ार से बोर्डेक्स मिक्सचर ले आएं और उसका घोल बनाकर कटे हुए स्थान पर लगा दें, जिससे सड़न बीमारी नहीं आएगी। कटाई छटाई करने के बाद पौधे के चारों ओर गुड़ाई करके 10 किलोग्राम गोबर का खाद अवश्य डालें। कटाई छटाई की प्रक्रिया को आपको 2 साल तक करना है। 2 साल के बाद अमरूद में फूल आने लग जाएंगे और फल भी लगेंगे, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उन फलों को ना लें, क्योंकि पौधा छोटा होता है और आप अगर फल लेंगे तो पौधे का विकास अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि पौधे की ऊर्जा पौधे बढ़ने की बजाय फलों में जाएगी। इसलिए 2 साल से फल ना लें और फूलों को तोड़ दें और पौधे को बढ़ने दें। जब अगली फसल आएगी तो उसका उत्पादन बहुत अधिक होगा एवं गुणवत्ता वाला होगा। और हाँ, अगर आपके पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी हो तो आप दूसरे साल से ही भी फल ले सकते हैं। पौधे की कटाई छटाई का मुख्य उद्देश्य होता है कि पौधे का ढांचा तैयार करना एवं पौधे की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, क्योंकि जब हम कटाई छटाई करते हैं तो उसमें से नई नई शाखाएं निकलती है और जो शाखाएं 2 से 3 महीने की होती है उन्हीं में सबसे ज़्यादा फल लगते हैं और जो पुरानी शाखाएं होती है उनमें ना के बराबर फल लगते हैं। इसलिए कटाई छटाई करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं सिंचाई की। अमरूद का पौधा पानी की कमी तो सहन कर सकता है, लेकिन अगर फूलों के समय पानी की कमी हुई तो इसमें फूल झड़ने लग जाते हैं, जिससे पौधे का उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए समय समय पर पौधे में पानी देते रहना चाहिए। और जिन किसानों के पास पानी की कमी है वे किसान ड्रिप सिस्टम से या टपक सिंचाई से खेती कर सकते हैं, जिससे पानी कम लगेगा, पौधे का विकास अच्छा होगा और आप टपक सिंचाई के माध्यम से जो घुलनशील उर्वरक आते हैं उनको पानी में घोलकर सीधे पौधों तक पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार को खेत में कम से कम उगने दें, क्योंकि अगर आपने खरपतवार नहीं हटाए तो पौधे के हिस्से के जो पोषक तत्व हैं उसको खरपतवार ले लेगी और आपका पौधे का विकास कम होगा और जिससे उत्पादन भी कम होगा। दूसरी बात, अगर ज़्यादा खरपतवार होगी तो खेत में कीट भी आएंगे और पौधे को नुकसान पहुंचाएंगे और अलग अलग तरह की बीमारियां भी आएंगी। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप एक काम कर सकते हैं। जब आप खेत की जुताई करते हैं उस समय अगर खेत में थोड़ी नमी हो तब पौधरोपण से पहले पेंडामिथिलिन या फ्लूक्लोरिन नाम की दवाई का उपयोग कर सकते हैं। पेंडामिथिलिन या फ्लूक्लोरिन को 1 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप खेत में डालेंगे तो आपके खेत में 60 दिनों तक कोई भी खरपतवार नहीं उगेगी। अब बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की। साल में पौधे को 2 बार उर्वरक देना चाहिए, पहला जून जुलाई में एवं दूसरा अक्टूबर में। एक पौधे को 1 साल में 1 किलो यूरिया, 500 ग्राम DAP, 600 ग्राम पोटास देना चाहिए, जिसमें DAP एवं पोटास की पूरी मात्रा एवं यूरिया की आधी मात्रा जून जुलाई में देनी चाहिए और यूरिया की बची आधी मात्रा को अक्टूबर में देना चाहिए। जैसे जैसे पौधे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उर्वरकों की मात्रा भी बढ़ाते रहना चाहिए। अब बात करते हैं फूल अवस्था की। अमरूद में तीसरे साल से ही फूल आना शुरू हो जाते हैं। अमरूद में साल भर में 3 बार फूल आते हैं। जो फूल जून जुलाई में आते हैं उनको मृगवार कहते हैं और जो फूल अक्टूबर नवंबर में आते हैं उनको हस्तेवार कहते हैं और जो फूल फरवरी मार्च में आते हैं उनको अम्बेवार कहते हैं। फूल आने के 10 से 12 दिन में फल दिखाई देता है और ये फूल अवस्था 25 से 45 दिन तक चलती है। ये अलग अलग किस्म एवं जलवायु के कारण होता है। अमरूद में 80% फूलों में फल लगते हैं, लेकिन केवल 35 से 60% फल पकते हैं। बाकी 30 से 40% फल गिर जाते हैं या खराब हो जाते हैं। फल गिरते क्यों हैं? ये बात जानना भी ज़रूरी है कि आखिर फल क्यों गिरते हैं। इसका मुख्य कारण है पानी की कमी हो सकती है या किसी सूक्ष्म तत्व की कमी हो सकती है या फूलों का परागण ठीक से नहीं होता है तब फल गिरते हैं, या एक कीट आता है अमरूद में जिसका नाम फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई है, जिसकी वजह से भी फल गिरते हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए आपको कुछ छिड़काव करने पड़ेंगे, जैसे GA3 जिब्रेलिक एसिटिक एसिड
15 से 30 ppm का घोल बनाकर छिड़काव करें या बोरेक्स 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। और फल मक्खी के लिए डाइमेथियोएट प्रोपेनोफॉस क्विनोलफॉस का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें, जिससे इन समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी फसल लें। गर्मी की फसल लें, बरसात की फसल लें या ठंडों की फसल लें। सबसे अच्छी फसल ठंडों की मानी जाती है, मतलब जिन फलों की तुड़ाई ठंडों में की जाती है वे फसल सबसे अच्छी मानी जाती है। आइए जानते हैं क्यों ठंडों की फसल सबसे अच्छी मानी जाती है। मृगबहार मतलब जो फूल जून जुलाई में आते हैं वे फसल लेनी चाहिए, क्योंकि इसके फल अच्छे क्वालिटी के होते हैं। अच्छी क्वालिटी इसलिए होती है क्योंकि एक तो पौधे को पानी की कमी नहीं होती, दूसरी बात इन फलों में फ्रूट फ्लाई की समस्या नहीं आती। फ्रूट फ्लाई की समस्या अम्बेबहार मतलब जो फूल फरवरी मार्च में आते हैं और जुलाई अगस्त में जिनकी तुड़ाई होती है उनमें आती है। जुलाई में ही फ्रूट फ्लाई अपने अंडे पके फल में दे देती है और वो फल खराब हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि मृगबहार वाली फसल लें जिसकी तुड़ाई नवंबर दिसंबर में होगी, मतलब कि ठंडों में होगी। पौधे में फूल आने से पहले कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए, जैसे पौधे की कटाई छटाई फरवरी मार्च में कर देनी चाहिए। अप्रैल में घेरी जुताई करनी चाहिए। पौधे को अप्रैल में पानी देना बंद कर देना चाहिए एवं पौधे के चारों ओर गुड़ाई कर देनी चाहिए, जिससे पौधे का विकास रुक जाएगा और पौधे को आराम मिल जाएगा, मतलब पौधे को फूल आने से पहले रेस्ट मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको 2 महीने पानी नहीं देना है या महीने में एक बार पानी देना है। जैसे ही जून लग जाए, जून में पौधे को गोबर की 10 किलोग्राम खाद दें और उससे फिर पानी दें। अब पौधे में अच्छे फूल आएंगे और फल भी ज़्यादा लगेंगे। पानी न देने और पौधे की कटाई छटाई करने का उद्देश्य ये है कि जो भी फलन होता है वो 2 से 3 महीने वाली शाखाओं में होता है, इसलिए कटाई छटाई करते रहना ज़रूरी है। और पानी कम देने से पौधे की बढ़वार कम होगी और पौधे को रेस्ट मिलेगा, जिससे पौधा अपनी ऊर्जा फूल आने के समय उपयोग करेगा, जिससे ज़्यादा फूल आएंगे और फल भी ज़्यादा लगेंगे। अगर आप अम्बेबहार की फसल लेना चाहते हैं, मतलब जिसके फूल फरवरी मार्च में आते हैं और फलों की तुड़ाई जुलाई अगस्त में होती है, इस फसल में ज़्यादा मुनाफा मिलता है। मुनाफा इसलिए मिलता है क्योंकि मार्केट में भाव ज़्यादा रहता है, लेकिन इसका उत्पादन मृगबहार से कम होता है और इसके फल भी ज़्यादा गुणवत्ता वाले नहीं होते, क्योंकि इस फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान फ्रूट फ्लाई से होता है। और अगर अप्रैल से लेकर जून तक अगर इस फसल में पानी की कमी होती है तो भी इसमें फल गिरने लगते हैं एवं इनके फल भी छोटे रह जाते हैं। अब बात करते हैं फलन अवस्था की। फूल आने के 120 से 140 दिन बाद फलों की तुड़ाई की जा सकती है। अगर आप मृगबहार की फसल ले रहे हैं तो आपकी फसल नवंबर दिसंबर में तुड़ाई लायक हो जाएगी, और आप अगर अम्बेबहार की फसल ले रहे हैं तो आपकी फसल जुलाई अगस्त में तोड़ने लायक हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अमरूद की फसल से 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन हो जाता है या 1 एकड़ से कितना उत्पादन हो जाता है। अगर आप 6 गुणा 3 मीटर की दूरी पर पौधे लगा रहे हैं तो आपको 1 हेक्टेयर के लिए 555 पौधों की ज़रूरत पड़ेगी या 1 एकड़ के लिए 220 पौधों की ज़रूरत पड़ेगी। 1 हेक्टेयर में आपको 25 से 30 टन का उत्पादन मिल जाता है। और अगर आप अमरूद की सघन खेती करते हैं, मतलब 3 गुणा 1.5 मीटर पर पौधे लगाते हैं, तो आपको 1 हेक्टेयर में 2222 पौधों की आवश्यकता होगी या 1 एकड़ में 870 पौधे की आवश्यकता होगी। वैसे तो पौधा 3 साल से ही फल देने लगता है, लेकिन शुरुआत में इसका उत्पादन कम होता है। शुरुआत में इसका उत्पादन 1 हेक्टेयर से लगभग 20 से 30 टन होता है, लेकिन जैसे जैसे पौधा बढ़ता है और 5 से 7 साल का हो जाता है, तब आपको ये 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन दे सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप बगीचे का देख रखाव अच्छे तरीके से करें, जैसे समय पर कटाई छटाई करना, उर्वरक समय पर देना, समय समय पर गुड़ाई करना और कीट एवं बीमारियों की रोकथाम करना। तो आपको निश्चित तौर पर 40 से 50 टन का उत्पादन मिल सकता है। जब हम 3 गुणा 1.5 मीटर की दूरी पर लगाएंगे तो पौधे का ढांचा
देना एवं कटाई छटाई करना जरूरी होता है। जब आप कतार से कतार की दूरी 3 मीटर या 9.5 फीट रखते हैं तो आपकी जगह खाली हो जाती है, जिसमें आप सब्जियों का या दलहनी फसलों का 3 साल तक उत्पादन ले सकते हैं, जिससे आपको मुनाफा होगा। 3 साल तक आपका खेत खाली नहीं रहेगा। आज के दौर में हमें पारंपरिक खेती को छोड़कर सघन बागवानी अपनानी चाहिए। पहले लोग 6x6 मीटर या 8x8 मीटर पर पौधे लगाते थे, लेकिन आज के दौर में लोग 6x3 मीटर या 3x3 मीटर या 3x1.5 मीटर पर पौधे लगा रहे हैं और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। अब बात करते हैं कि 1 एकड़ से 3 लाख का मुनाफा कमाया जा सकता है। जी हाँ, 1 एकड़ से 3 लाख रुपए का मुनाफा कमाया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे। अगर आप 3x1.5 मीटर पर पौधे का रोपण करते हैं तो 1 हेक्टेयर में आपको 2222 पौधे की आवश्यकता होगी या 1 एकड़ में 870 पौधों की आवश्यकता होगी। अगर पौधा 3 साल का हो जाता है तो ये कम से कम प्रति पौधा 20 किलोग्राम फल देने लग जाता है। हम मान लेते हैं कि उसमें से 10% फल खराब हो जाते हैं, मतलब 20 में से 18 फल बचते हैं एवं 2 फल खराब हो जाते हैं। जैसा कि हमको पता है कि 1 एकड़ में 870 पौधे लगे हुए हैं और एक पौधा 18 किलोग्राम का उत्पादन दे रहा है। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये होगा 15,660 किलोग्राम फल होंगे। इसको क्विंटल में बदलेंगे तो ये लगभग 156 क्विंटल के बराबर होगा। अगर आपको 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मंडी में भाव मिलता है तो ये लगभग 3,13,000 रुपये के होते हैं और आप जो फसल इन बगीचों के बीच में ले रहे हैं आपको उससे भी मुनाफा होगा। और जैसे जैसे पौधा 5 साल का हो जाएगा तो आपका मुनाफा बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय किसान जय विज्ञान।